तो अभी अभी CDS-1 2023 का रिज़ल्ट आ गया है, जो कि हुआ था 16 अप्रैल को। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल दोज हु हैव क्लियर दिस एग्ज़ाम। और यकीन मानो, इट टेक एफर्ट्स टू क्लियर एनी एग्ज़ाम। आज के टाइम कोई भी एग्ज़ाम बिना मेहनत के, बिना पढ़े हुए निकल ही नहीं सकता है। और ये एक अच्छा खासा एग्ज़ाम है जिसको आपने क्लियर किया। तो अब हम देखते हैं कुछ डाउट्स जो शायद आपके पास हों कि मुझे कौन सी SSB मिलेगी। और जिनका नाम चारों में है, AFA, IMA, INA, OTA, उन्हें लग रहा होगा क्या हमें 4 SSB मिलेगी, या फिर अगर मैंने ये छोड़ा तो क्या मुझे कौन सी मिलेगी। जो डाउट्स मुझे अपने टाइम पे आया करते थे वो मैं आपको यहाँ बताता हूँ। देखिए, अभी आपको क्या करना है, जिनका सिर्फ OTA क्लियर है, यानी कि सारी की सारी हमारी फीमेल और मेल के वो लोग जो सिर्फ OTA के लिए एलिजिबल हैं, आप ये वैसे वो आपको आ ही जाएगा, ज्वाइन इंडियन आर्मी, जो आर्मी की वेबसाइट है .nic.in, यहाँ पे आप जाके रजिस्टर कर सकते हैं। रजिस्टर का मतलब है जैसे हम फेसबुक पे वो बनाते थे रजिस्टर, है ना, क्रिएट अकाउंट करते थे, जैसे हम इंस्टाग्राम पे हमने अकाउंट बनाया, जैसे हमने जीमेल पे बनाया, वैसे ही ज्वाइन इंडियन आर्मी पे जाके एक ऑफिसर लॉगिन करके एक वो होता है, वहाँ पे आप अपनी ईमेल आईडी से यहाँ पे लॉगिन कर सकते हैं। बस इतना सा काम करना है। और अगर आप नहीं भी करते हैं तो भी कोई बात नहीं है, वो खुद ही जब आपको SSB कॉल अप आएगा तो वो खुद ही आपको एक आपकी जो ईमेल आईडी है वो दे देंगे ईमेल पे, और साथ में एक रॉ पासवर्ड वो खुद ही दे देंगे। इनकेस आपने खुद से रजिस्टर नहीं किया है तो आपको खुद ही ईमेल आईडी पासवर्ड दे देते हैं, उसको लॉगिन करना और वहाँ से अपना डाउनलोड कर लेना, जो भी होगा मामला। तो अगर आप करना चाहें तो रजिस्टर कर सकते हैं। कौन? आर्मी वाले जितने हैं, IMA और OTA दोनों। नहीं भी करेंगे तो भी कोई दिक्कत है? नहीं। तो अब AFA, INA वालों को क्या करना है? कुछ नहीं करना है, बस इंतज़ार करो, आ जाएगा कुछ दिन में। और इसमें हम अगर ये देखें, हाँ रजिस्टर कर सकते हैं। अच्छा, अगर कोई डुप्लीकेट वाले हैं उनके शायद एक डाउट रह रही हो कि जब वो TS एंट्री से गए थे या फिर TGC एंट्री है या SSC टेक एंट्री है, तो उन्होंने कोई और ये जो बचपन वाली जीमेल थी उस ID से बनाई है। और अभी अभी जो OTA कि में मतलब ये जो CDS का फॉर्म भरते हुए जो ईमेल आईडी दी है वो थोड़ी अच्छी दी है। क्या अंतर है कि जो पहले TS के टाइम या TGC SSC टेक के टाइम जो आपने ईमेल से बनाया था, वो बचपन और जवानी के बीच वाली जो ईमेल थी उसमें आपके रहा होगा 007, है ना, कुछ ऐसा। और ये नई वाली ईमेल तो आप सोच रहे होंगे क्योंकि एक ही लेता है, उसमें आधार कार्ड का डिटेल ले लेता है, जब आप रजिस्टर करेंगे तो न्यू अकाउंट नहीं बनता है। तो आपको कुछ नहीं करना है, छोड़ देना है। अगर आपकी पहले से बनी हुई है तो आप शायद नया नहीं बना पाएंगे क्योंकि आधार कार्ड वो मांगता है, मुझे ऐसा कुछ याद आ रहा है। तो अगर आप न्यू अकाउंट नहीं बना पा रहे हैं क्योंकि आपने पहले किसी ईमेल आईडी से बना रखा है, उस आईडी में आपके 007 है या नहीं, होगा ही। और अभी वाले आईडी में आपने थोड़ा ठीक से लिखा होगा, नाम लिखा होगा सिंपल, तो क्या है, आपको कुछ नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? क्योंकि वो खुद ही आपको एक डिफ़ॉल्ट ID और पासवर्ड दे देंगे, यही तो मैं बता रहा हूँ। यानी कुछ नहीं करना, मज़े करो। अब AFA वालों का क्या है कि ये जो IMA और INA की जब भी आपकी वो आएगी SSB, IMA और OTA वालों की, तो आपके पास डेट सिलेक्शन की चॉइस होगी। डेट की सिलेक्शन की क्या चॉइस है? तो यस। क्या सेंटर आप चूज़ कर सकते हैं? नो। ठीक है, आप जैसे FCAT में आप सेंटर चूज़ करते हैं ना कि मैं देहरादून जाऊंगा या यहाँ पे वाराणसी या फिर गुवाहाटी, यहाँ पे आप सेंटर नहीं चूज़ कर सकते हैं। सेंटर आपको बाय डिफ़ॉल्ट मिल जाएगा इलाहाबाद, कपूरथला, भोपाल या तो बेंगलोर। डेट आप चूज़ कर सकते हैं खुद से, यहाँ पे ऐसे लिखी रहेगी डेट, और आपको अपना डेट जो है वो चूज़ कर लेना है जो मन करे। अच्छा, अगर कुछ लोग बैच वाले खेल जानना चाहते हैं तो वो बाद में पूछ सकते हैं मेरे से, मैं बताऊंगा कि कैसे बैच। कुछ नहीं, जिन्हें नहीं पता उनके लिए कुछ नहीं, सिर्फ जो डेट अच्छी लगे वो चूज़ कर लेना। कुछ और डाउट होगा तो वो आखिरी में हम देखते हैं, कोई भी डाउट हो बताना। और हाँ, अब AFA में क्या सीन है? AFA में आपको सेंटर वो खुद ही देंगे, वो तो बात आपकी ठीक है, वाराणसी हो गया या तो ये हो गया। तो इनका एक ही दिन होता है पूरे सिंक में, मतलब 5 हैं। 1 देहरादून, 2 AFSB मैसूर, 3 AFSB गांधीनगर, 4 AFSB वाराणसी, 5 AFSB गुवाहाटी। अब मान लेते हैं एक रैंडम डेट 6 अगस्त 2023 को आपकी एयरफोर्स की SSB होगी, तो पांचों बोर्ड में ये एक ही दिन होती है, एक ही दिन। ये कुछ वैसा नहीं लग रहा शूट एट साइट वाला, एक कोई मूवी थी जिसमें एक ही टाइम पे सभी लोगों ने गोली मारी थी, कोई स्लीपर सेल सा, अक्षय वाली। तो
इनका क्या होता है, एक ही दिन होता है। CDS की एयरफोर्स वाली जो SSB है वो एक ही दिन होगी, यानी 6 अगस्त है, तो 6 अगस्त को पाँचों सेंटर में एक साथ होगी और आखिरी दिन इनके पास डेटा होगा कि भाई ये 6 लड़के हमारे पास हैं रिकॉर्ड में, है ना। तो यानी कि इससे क्या पता चल रहा है, इससे ये पता चल रहा है कि अगर आप इनको कहेंगे कि भैया मेरी डेट शिफ्ट कर दो, तो ये एयरफोर्स वाले कर नहीं पाएंगे, है ना। 4 अगस्त कर दो या 7 अगस्त कर दो, क्यों? क्योंकि इनका एक ही बैच है, देयर इज़ ओनली वन बैच। या फिर जब वो आपको चेंज करेंगे तो वो किसके साथ दे देंगे, FCAT वालों के साथ बुला लेंगे, या तो NCC जो होता है उनके साथ बुला लेंगे। CDS का एक ही बैच बनता है, वन बैच। ये कुछ बातें जो बतानी ज़रूरी थी। अच्छा, अब क्या आपको 4 SSB मिलेगी? मानते हैं, मान लेते हैं आपका AFA क्लियर है, IMA भी क्लियर है और INA क्लियर है और OTA क्लियर है। AFA कौन देता है? AFA वो देते हैं जिनके 12th में साइंस थी। 12th में साइंस होनी चाहिए। ग्रेजुएशन में क्या होनी चाहिए? ग्रेजुएशन में कुछ भी हो, एनी, BA BSc BTech कोई मतलब नहीं है, आपकी 12th में साइंस है तो आप AFA भर सकते हैं। IMA के लिए क्या है? कोई भी ग्रेजुएशन, 11th 12th से कोई मतलब नहीं है। INA के लिए क्या है कि ओनली BTech, खाली आपके पास BTech है तो ही आप INA की प्रेफरेंस डाल सकते हैं, बाकी नहीं डाल सकते। और ये भी सिंपल आर्मी का ग्रेजुएशन हो गया। तो अब देखते हैं, मान लेते हैं या फिर AFA के कैंडिडेट्स कम होते हैं, हम IMA लेके चलते हैं। आपका IMA है और आपका INA है और OTA है। तो मान लेते हैं अब आपका इस ऑर्डर में आपका चारों क्लियर है। तो आप सोच रहे हो कि यार मेरे को AFA नहीं जाना है, मेरे को IMA की SSB चाहिए। तो क्या आपको IMA की SSB आएगी अगर आपने AFA की छोड़ दी? तो नहीं। अगर आपने AFA छोड़ा तो आपको IMA आएगी, फिर आपने IMA छोड़ा तो आपको INA आ जाएगी, और आपने INA छोड़ा तो आपको OTA आ जाएगी। ऐसा नहीं है, सीधा आप AFA अगर आपने छोड़ा तो अब सीधे आपको शॉर्ट सर्विस आएगी, दैट इज़ OTA। बीच में इनसे कोई लेना देना नहीं है। क्या अब आप IMA की SSB जा सकते हैं? नहीं, क्योंकि आपका AFA क्लियर है, आपको AFA जाना पड़ेगा। अगर आप AFA नहीं जाना चाहते हैं, आपने AFA छोड़ दिया, तो जब इन सबकी SSB हो जाएगी, जब OTA की SSB चालू होगी तो आपको OTA आ जाएगी, क्योंकि आपका OTA क्लियर है। बात करते हैं इनकी। मान लो आपकी IMA की SSB आई है, आप चाहते हो कि मैं INA चले जाऊं, क्या आप जा सकते हो? नहीं जा सकते हो। क्या कर सकते हो? IMA की SSB आपने छोड़ी, जब सबकी SSB हो गई, जब OTA की SSB चालू हुई तो आपको OTA का कॉल आ जाएगा। यानी ये बात क्लियर है। अब मानते हैं आपका OTA क्लियर ही नहीं है, आपका IMA क्लियर है, आपका INA क्लियर है, आपका OTA क्लियर ही नहीं है। आपने IMA छोड़ दिया, तो क्या आपको INA आएगा या OTA आएगा? OTA आ जाता, लेकिन आपका OTA क्लियर ही नहीं है, तो आपको ना OTA आएगा और INA नहीं आएगा। जो आपकी पहली प्रेफरेंस है, सिर्फ आपको वही एक SSB मिलेगी, बस ये बात है। तो शायद अब आप समझ गए होंगे कि AFA IMA INA OTA का खेल क्या है, और जो आपकी पहली SSB है वही आपकी जानी पड़ेगी। अच्छा, सबसे पहले किसकी होगी? देखिए, OTA वाले आराम से लेट जाएं, आराम से सो जाओ, क्योंकि वक्त बहुत लगता है। समझ लो जो अगला CDS का रिटर्न होगा, CDS 1 नहीं, CDS 2 2023, तब तक आपकी SSB आ जाएगी। क्यों? क्योंकि सबसे पहले इन लड़कों का हो जाएगा ना, AFA वालों का, IMA वालों का, INA वालों का हो जाएगा। जब इनकी SSB हो जाएगी, फिर इनमें से उन लोगों ने जिन्होंने SSB अपनी स्किप की थी, क्यों? ताकि वो भी, उन्हें भी OTA का चांस मिल सके। उसके बाद OTA चालू होती है, ठीक है। यानी कि अभी आपको तो आराम से सोना है थोड़ी देर, आपकी SSB बहुत देर बाद आएगी। परेशान मत होना कि आएगी नहीं आई, UPSC को मेल किए पड़े कि तुम साले भेज ही नहीं रहे हो, निकाले हम पेपर। तो देखो, AFA का और INA का थोड़ा जल्दी आ जाता है, INA वाले आपको भेज देंगे और AFA वाले भी आपको भेज ही देंगे। और कोई कोई सेंटर जो है वो अभी भी हार्ड कॉपी देता है, CDS एंट्री है, थोड़ी अच्छी एंट्री, थोड़ी पॉश एंट्री है, तो उसमें आपके पास वो आ जाता है लिफाफा टाइप का। दिखा दूँ क्या? नहीं, क्यों दिखाना। तो क्या बता रहा था मैं? हाँ, जैसे मैसूर वाले हैं, वो कई बार आपको वो भेज देंगे हार्ड कॉपी घर पे। जो IMA में इलाहाबाद है, वो कई बार भेज देता है घर पे। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि कौन भेजेगा कौन नहीं भेजेगा, वो आपके पास, आप ईमेल तो आ ही जाएगा, ईमेल आ जाएगा, ईमेल। हार्ड कॉपी के चक्कर में मत पड़ना, वो थोड़ा सा अच्छा लगता है, यूट्यूब शॉर्ट्स में डालने के काम आता है।
और कोई मतलब नहीं है इसका। आपको ईमेल आ जाएगी शांति से, और वही ईमेल पे जो कॉल अप लेटर है वो आपको लेके चले जाना है। अच्छा, इसमें कोई किसी को कन्फ्यूजन तो नहीं है? क्योंकि मेरे को बहुत कन्फ्यूजन थी। बिल्कुल चिंता नहीं करना, मैंने एक बार AFA छोड़ा है, OT आ गई है, IMA छोड़ा है, OT आ गई है, और एक बार INA छोड़ा है, OT आ गई है। मैं चेक कर रहा था, है ना, आप लोगों के लिए। देखिए क्या इसमें वो है, एक इशू जो हो सकती है वो मैं आपको बताता हूँ। अंतर क्या है, जिनकी OTA के SSB है उनको तो डेट सिलेक्शन की चॉइस आ जाएगी। आपको डेट सिलेक्शन की चॉइस आती है, शुरू में ही बताया कि डेट चूज कर लो। लेकिन इन लड़कों ने जिन्होंने छोड़ा है, जिन्होंने AFA छोड़ा था, IMA छोड़ा था, INA छोड़ा था, और वो सोच रहे हैं कि OT के SSB जाएंगे, आपको क्या है कि डेट सिलेक्शन चॉइस नहीं आएगी। बस ये इतना सा अंतर है, डेट सिलेक्शन की चॉइस आपके पास नहीं आएगी। जब ये लोग OTA वाले अपना डेट सिलेक्शन चूज़ कर लेंगे, 1 हफ्ते का टाइम होता है ना डेट चूज़ करने का, जब ये लोग चूज़ कर लेंगे फिर जहाँ जहाँ खाली होगी वो आपको डिफ़ॉल्ट ही भेज देंगे। तो ये क्यों बता रहा हूँ, ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जब OTA की लिंक आएगी डेट सिलेक्शन की, तो ये लड़के परेशान हो जाएंगे कि यार मैंने छोड़ा था और मुझे डेट सिलेक्शन की लिंक नहीं आई, तो अब मैं क्या करूँ? क्या मैं UPSC के घर पे दस्तक दूँ कि तुम मेरी SSB खा गए? नहीं, आपको SSB आएगी, लेकिन आपके पास डेट की चॉइस नहीं होगी, वो डायरेक्टली आ जाएगी डिफ़ॉल्ट कि इस तारीख को है, यहाँ यहाँ पहुँच जाना। किसी को चेंज कराना तो ये रिटर्न एंट्री में चेंज कर देते हैं, मेल वेल कर दो कि सर ऐसी है, ये है, चेंज कर दो, तो वो कर देते हैं। तो पूरा ग्राफ क्लियर है। तो अब देखो, SSB जाने से पहले इस प्लेलिस्ट को देख लेना। अगर आप इस प्लेलिस्ट को नहीं देखते हैं और वापस आके आपने देखा तो आप थोड़ा सा पछताएंगे, क्योंकि इसमें पूरी भले आप कोचिंग लें ना लें किसी एकेडमी से, किसी की बात सुने, सीनियर की बात सुने ना सुने, मुझे लगता है कि ये प्लेलिस्ट देखना बेहद ज़रूरी। इसमें मैंने डे वाइज चीज़ें बताई हैं कि कैसे होगी, असेसर क्या बोलता है, क्या परफॉर्म करना है, थोड़े किस्से, थोड़ी कहानियाँ, और बड़े काम की साफ साफ बातें जो थ्योरी अवेलेबल है, या फिर बहुत सारी चीज़ें हैं वो डे वाइज पूरी चीज़ में बताई हुई है। आप कोचिंग ले लो, कोई दिक्कत नहीं, जिससे मन है वो कोचिंग ले लो, लेकिन फिर भी इस प्लेलिस्ट को देख लेना यार। इस प्लेलिस्ट को देखोगे तो बहुत ही एग्जैक्ट फीलिंग आ जाएगी आपको। डॉक्यूमेंट्स क्या ले जाना है तो वो तो अंडरस्टूड है, उसमें कोई बताने की बात तो है नहीं। सेम चीज़ जो ले जानी होती है हर जगह, 10th ले जाना, 12th ले जाना, ग्रेजुएशन की मार्कशीट और वो प्रोविजनल। इसमें कास्ट सर्टिफिकेट वगैरह तो ले नहीं जाना है, क्योंकि डिफेंस में तो ये रिजर्वेशन का सिस्टम है ही नहीं। जो फाइनल ईयर अपेयरिंग है, यानी कि वो अभी फाइनल ईयर में है, मान लो 4th ईयर में है या 3rd ईयर में है, जिनकी जिस हिसाब से डिग्री है। अच्छा, जो मास्टर्स वाले हैं वो भी ले जा सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे एक कॉलम होता है कि जिनका मास्टर्स है वो उसको भर दो। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप मास्टर्स की ले गए और ग्रेजुएशन की भूल गए, नहीं, ग्रेजुएशन इज़ मस्ट, ग्रेजुएशन तो ले जाना है, मास्टर्स आपके पास ऑप्शनल है, ले जाओ अगर आपके पास है, नहीं तो कोई बात नहीं। जो फाइनल ईयर अपेयरिंग है उनके पास बोनाफाइड होना चाहिए। बोनाफाइड क्या, जैसे आप 4th ईयर में हो, आपका रिजल्ट अभी आया नहीं है, मेरे ख्याल से जून के आसपास पास आउट होते हैं हम लोग, लेकिन आपका CDS निकल गया है, तो आपको बोनाफाइड ले जाना है। ये फॉर्मेट जो है वो आपको इनकी वेबसाइट पर मिल जाएगी, या फिर जब आपकी SSB आएगी वो खुद ही बता देंगे, फॉर्मेट उसमें अटैच होता है। बोनाफाइड क्या होता है, इसमें लिखा होता है कि दिस कैंडिडेट यहाँ हमारे कॉलेज में पढ़ रहा है और इसका रिजल्ट इज़ अवेटेड, जो कि डिक्लेयर हो जाएगा जून 2021 तक या उससे पहले, जो भी डेट उसमें मेंशन हो। और यहाँ पे आपका जो होता हो प्रोफेसर वगैरह, यहाँ पे उसका साइन और स्टैम्प। तो ये बोनाफाइड ले जाना बड़ा ज़रूरी है, वरना फिर वो बड़ा ही लफड़ा करते हैं। और ये सारी बातें थी, और कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, यही सारी डॉक्यूमेंट है। और आपको किसी चीज़ कैसा भी डाउट हो SSB से रिलेटेड, कि अगर मैं ये छोड़ूं या वो छोड़ूं, कुछ भी डाउट हो यार बताना। मैं द पर्सन हु हैज़ वॉकड द सेम पाथ विच यू पीपल आर गोइंग टू वॉक, तो वो आपके कुछ डाउट्स को, क्वेश्चंस को ईजिली आंसर कर सकता है। तो किसी को कोई डाउट वाउट हो तो आप बता देना, मैं उसे बता दूंगा अगर मुझे पता होगा तो। यानी कि अभी सबसे पहले AFA IMA INA इनकी आएगी, OT वालों को सोना है और कुछ नहीं करना है। और हाँ, एक चीज़ और बताता हूँ, अगर मान लो आपकी, एक ये भी होता है कि मान लो जैसे आपकी कोई SSB है, मान लो आपको उस SSB में, मान लेते हैं हम TGC एंट्री की SSB बेंगलोर आ गई,
ये तब तक बैंगलोर देते रहते हैं जब तक आप जाओ ना। तो अगर आपके पिछले CDS की SSB मान लेते हैं कहीं कपूरथला थी और इस बार भी आप नहीं गए, मतलब पिछली बार आप नहीं गए थे, वैसे जाओगे ही, CDS है, तो वो दोबारा वहीं दे देते हैं। तो मैं ये कह रहा हूँ, जैसे मेरी TGC है तो वो बेंगलोर में अटकी हुई है, मैं फिर फॉर्म भरता हूँ TGC, फिर नहीं जाता हूँ तो फिर बेंगलोर देते हैं। जब तक नहीं जाओगे तब तक वहीं देते रहते हैं। मैं सोच रहा हूँ कहीं अलग आए, है ना। तो अगर आप छोड़ी है आपने कोई पुरानी SSB, तो मोस्टली चांस यही होता है कि आपको वहीं मिल जाएगी। मोस्टली कह रहा हूँ, ये नहीं कह रहा हूँ वही आ जाएगी, क्योंकि आ जाएगी। तो ये सारी पूरी SSB की डिटेल थी, और अच्छे से प्रिपेयर होके जाओ, क्योंकि लिटरली वर्ड मैं वैसे यूज़ नहीं करता हूँ, लेकिन कर दिया आज। जो पहला अटैम्प्ट है वो थोड़ा सा अच्छा होता है, हाँ ये बात ठीक है, अच्छा होता है। और अपना जो भी आपका वहाँ कंपटीशन है किसी रिपीटर से तो है नहीं, अपनी तरफ से सारी चीज़ें प्रिपेयर करके जाओ। इंटरव्यू के कौन से क्वेश्चन है, किस ऑर्डर में पूछे जाएंगे, लगभग यही पूछेगा यार। तो पूरा PIQ अच्छे से प्रिपेयर करना, और जो पहली SSB है पूरे मन से प्रिपेयर ऑल योर रिस्पॉन्सेस एंड परफॉर्म वेल इन द SSB, गेट योर रिकमेंडेशन एंड लिव योर लाइफ। थैंक यू, टेक केयर, बाय। अभी अभी तो रोशनी आई है, अभी न